कानपुर नगर के साड़ थाना क्षेत्र स्थित एक ग्राम में बहन के द्वारा उधारी का पैसा मांगने पर उसके सगे भाई ने उसे गोली मार के उसका कत्ल कर डाला है। यही कहानी आज हम आपको दिखाएंगे अपनी चैन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में। खबर में आगे बढ़ा जाए उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है आरोपी ब्रजेश शुक्ला की, जिसने अपनी उस बहन की हत्या कर दी, जिसके हाथों से अपने हाथ पर रस्सा सूत्र बंधवाया था और उसकी हमेशा रक्षा करने की कसम खाई थी। अब हम आपको उस बहन की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे महज 2 लाख रुपए वापस देने के लिए जो ब्रजेश ने अपनी बहन से उधार लिए थे और उसे वापस ना करना पड़े, इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। तस्वीर सामने है, ये तस्वीर है ब्रजेश की बहन निधि की। और हम आपको बता दें, अभी हाल ही में इसके पति की ट्रेन से कटकर मौत भी हो गई थी। थाना साड़ क्षेत्र के वीर सिंहपुर गांव में सतीश चंद्र शुक्ला नामक व्यक्ति के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिनमें आरोपी ब्रजेश और स्वर्ण कुमार नाम का बेटा यही रह करके काम करते हैं। इसके अलावा उनके 2 बेटे जयपुर में रह करके काम करते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं मंजुला वाजपेयी और निधि, जिनका उन्होंने विवाह कर दिया है। चलिए अब आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ था और कैसे मौत हुई और कैसे अस्पताल ले जाया गया, क्या कुछ कहा है जिम्मेदार अधिकारियों ने। बता दें, निधि बीते 3 दिन पहले ही गांव आई थी, जिसके बाद निधि ने मंगलवार दोपहर में अपने भाई ब्रजेश को दिए हुए 2 लाख रुपए मांगे तो ब्रजेश गुस्सा कर वहां से चला गया। शाम को ब्रजेश वापस आया तो बहन निधि ने ब्रजेश से रुपए देने की बात कही, जिस पर भाई ब्रजेश ने बहन शालिनी उर्फ निधि पर देशी कट्टे से फायर झोंक दिया। बहन को गोली लगने की सूचना पर पहुंचे भाई श्रवण का ब्रजेश से विवाद होने लगा, जिस पर ब्रजेश के नाबालिग बेटे ने कुल्हाड़ी उठाकर चाचा श्रवण के सिर पर मार दी, जिससे वह घायल हो गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने फोन कर पुलिस को दी। जानकारी मिलते मौके पर पहुंची साड़ पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से भीतर गांव सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने शालिनी उर्फ निधि को मृत घोषित कर दिया। वहीं श्रवण को प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया और ब्रजेश को हिरासत में लेकर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करने में जुट गई है। क्यों परेशान करते हो हम लोगों को? तो हम लोग तुम्हारा क्या बिगाड़ते? हम लोग 2-2 साल गाँव नहीं आते, हम समझ लीजिए इसी वजह से नहीं आते। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी कभी इनके पास रहती, कभी पंडिताई करते, भाई साहब उनके पास रहती है। पापा अकेले गांव में रहते हैं, वो भी खेत का जब काम होता है पापा आते हैं। इस समय गेहूं कटने का था, गेहूं चुरा ले, सब सिलेंडर चुरा ले, इतना छकाता है पापा को जिसका जवाब नहीं। प्रधान जी आए कई बार, पूछे कि तुम क्यों छकाते हो? तो पिताजी यहाँ नहीं रहते, कानपुर रहते हैं क्या? पापा चले जाते हैं, फिर आते खेतों का काम होता है। कानपुर में किसके पास रहते हैं? श्रवण के पास। वापस जो पंडिताई करता है उसके पास रहते हैं नमस्कार में। थाना साड़ के अंतर्गत में जो हमारी भीतरगांव चौकी है, वहाँ एक गांव है बिरसिंहपुर, वहाँ से थाना पे हमारी एक सूचना मिली कि ये गांव में गोली चली है, जिसमें एक जो महिला है उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उस सूचना पर हमारे चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी तत्काल प्रभाव से मौके पे गए। तो वाकयात कुछ इस प्रकार पाया गया कि एक व्यक्ति हैं और इनका जो है आपस में भाइयों में जो पैसे को लेन देन को विवाद था, तो जो अभियुक्त पक्ष है जिसने गोली चलाई है, उनकी जो सगी बहन है उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। उन्हें यहाँ पे देसी खतरा लाया गया था। और एक जो उनके जो भाई हैं जो स्वर्ण कुमार है, उनको उनका कहना है कि उनके जो भतीजे थे जो नाबालिग है, उसने जो है कुल्हाड़ी से मारा तो उनके घर पे थोड़ी सी चोटें हैं। जो अभियुक्त है वह पुलिस हिरासत में है, उसको पूछताछ की जा रही है। तो आपने खबर में देख ही लिया होगा कि किस लिए ब्रजेश शुक्ला ने अपनी बहन का सरेआम कत्ल कर डाला, उसे गोली मार दी। और इसके साथ ही उसका बेटा भी, जब उसने देखा कि उसके पिता
से बीच बचाव करने उसका चाचा स्वर्ण कुमार आ रहा है तो उसने अपने चाचा पर कुल्हाड़ियों से वार कर उसे भी घायल कर दिया था। तो आपने पूरा घटनाक्रम देख ही लिया होगा। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अब निधि की जो बेटी है उसका कौन ख्याल रखेगा, ग्रामीणों में इस बात की चर्चा आम है। लेकिन यह भी चर्चा हो रही है कि ब्रजेश को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमें तो लगता है कि जिस तरह से कानूनी पैरवी कानपुर पुलिस और सरकार कर रही है, ऐसे में इसे फांसी ही होगी।